जब वह 9 वर्ष के थे तो सिद्धार्थ को उनके जन्म से पहले उनकी मां द्वारा देखे गए स्वप्न के बारे में बताया गया। 6 दांतों वाला एक शानदार सफेद हाथी स्वर्ग से उतरा, जो दिव्य स्तुति के कोरस से घिरा हुआ था। हाथी उनके पास आया। उसकी त्वचा पहाड़ की बर्फ की तरह सफेद थी। उसने अपनी सूंड में एक चमकीला गुलाबी कमल का फूल पकड़ा हुआ था और उसने फूल को रानी के शरीर में रख दिया। फिर हाथी ने भी सहजता से उनके शरीर में प्रवेश किया और वह अचानक ही गहरी सहजता और आनंद से भर गई। उसे लगा कि उसे फिर कभी कोई दुख, चिंता या दर्द नहीं होगा और वह शुद्ध आनंद की अनुभूति से जाग उठी। जब वह अपने बिस्तर से उठी तो सपने का अलौकिक संगीत अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसने अपने पति राजा को सपने के बारे में बताया और वह भी इस पर आश्चर्यचकित हुआ। उस सुबह राजा ने राजधानी के सभी पवित्र लोगों को बुलाया और रानी के सपने का अर्थ जानने के लिए बुलाया। स्वप्न की सामग्री को ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, रानी एक पुत्र को जन्म देगी जो एक महान नेता होगा। वह या तो एक शक्तिशाली सम्राट बनेगा जो चारों दिशाओं में शासन करेगा, या एक महान शिक्षक जो स्वर्ग और पृथ्वी में सभी प्राणियों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। हमारी भूमि महामहिम ऐसे महान व्यक्ति के प्रकट होने की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है। राजा शुद्धोधन मुस्कुराए। रानी से परामर्श करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि शाही भंडारों से पूरे देश में बीमार और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को प्रावधान वितरित किए जाएं। इस प्रकार शाक्य राज्य के नागरिकों ने अपने भावी पुत्र की खबर पर राजा और रानी की खुशी साझा की। सिद्धार्थ की मां का नाम महामाया था, एक महान गुणी महिला। उसका प्रेम सभी प्राणियों, लोगों, जानवरों और पौधों तक फैला हुआ था। उन दिनों यह प्रथा थी कि एक महिला अपने माता पिता के घर लौटकर वहां बच्चे को जन्म देती थी। महामाया कोलिय देश से थीं, इसलिए वह कोलिय की राजधानी रामगामा के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह लुम्बिनी के बगीचे में आराम करने के लिए रुकी। वहां का जंगल फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरा हुआ था। सुबह के उजाले में मोर अपनी शानदार पूंछ फड़फड़ा रहे थे। पूरी तरह से खिले हुए अशोक वृक्ष को निहारते हुए रानी उसकी ओर बढ़ी। जब अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई तो उसने सहारा देने के लिए अशोक वृक्ष की एक शाखा पकड़ ली। बस एक क्षण बाद शाखा को पकड़े हुए ही रानी महामाया ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार को ताजे पानी से नहलाया गया और महामाया के सेवकों ने उसे पीले रेशम में लपेटा। चूंकि अब रामागामा लौटने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए रानी और नवजात राजकुमार को उनकी 4 घोड़ों वाली गाड़ी में घर ले जाया गया। जब वे घर पहुंचे तो राजकुमार को फिर से गर्म पानी से नहलाया गया और उसकी मां के बगल में बिठाया गया। समाचार सुनकर राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी और बेटे को देखने के लिए जल्दी से अंदर गए। उनकी खुशी असीम थी। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा, वह जो अपने लक्ष्य को पूरा करता है। महल में सभी लोग खुश हुए और एक एक करके सभी रानी को बधाई देने आए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में बताने के लिए ज्योतिषियों को बुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बच्चे की विशेषताओं की जांच करने के बाद वे सभी सहमत हुए कि लड़के में एक महान नेता के लक्षण थे और निस्संदेह वह चारों दिशाओं में फैले एक शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करेगा। 1 सप्ताह बाद असित कला देवेला नामक एक पवित्र व्यक्ति महल में आया। उसकी पीठ उम्र के कारण झुकी हुई थी और उसे पहाड़ से नीचे उतरने के लिए एक छड़ी की आवश्यकता थी जहां वह रहता था। जब महल के पहरेदारों ने मास्टर असित के आगमन की घोषणा की तो राजा शुद्धोधन स्वयं उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने उन्हें शिशु राजकुमार को देखने के लिए अंदर ले गए। पवित्र व्यक्ति ने बिना कुछ बोले बहुत देर तक राजकुमार को देखा। फिर वह रोने लगा। उसका कांपता हुआ शरीर उसकी छड़ी के सहारे था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राजा शुद्धोधन की खुशी असीम थी क्योंकि वह अपनी पत्नी और नवजात बेटे को देखने के लिए जल्दी से अंदर गया। राजा शुद्धोधन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम बच्चे के लिए किसी दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर रहे हो? मास्टर असित ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और अपना सिर हिलाया। महाराज, मुझे कोई दुर्भाग्य नहीं दिख रहा है। मैं अपने लिए रो रहा हूं क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि इस बच्चे में सच्ची महानता है। वह ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ जाएगा। महामहिम,
आपका बेटा राजनीतिज्ञ नहीं होगा, वह मार्ग का एक महान गुरु होगा। स्वर्ग और पृथ्वी उसका घर होंगे और सभी प्राणी उसके रिश्तेदार होंगे। मैं रोता हूं क्योंकि मैं उसके द्वारा महसूस किए जाने वाले सत्यों की घोषणा करने से पहले ही मर जाऊंगा। महामहिम, आप और आपके देश के पास इस लड़के जैसे व्यक्ति को जन्म देने के लिए बहुत बड़ा पुण्य है। असित जाने के लिए मुड़ा। राजा ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी अपने पहाड़ की ओर वापस चलने लगा। मास्टर असित के आने से राजा पागल हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा भिक्षु बने। वह चाहता था कि वह उसकी गद्दी संभाले और उनके राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। राजा ने सोचा, असित सैकड़ों, यहां तक कि हजारों पवित्र पुरुषों में से सिर्फ एक है। शायद उसकी भविष्यवाणी गलत है। निश्चित रूप से अन्य पवित्र पुरुष जिन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बनेगा, सही थे। इस आशा से राजा को सांत्वना मिली। सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद, परम आनंद प्राप्त करने के बाद, रानी महामाया 8 दिन बाद मर गईं और पूरे राज्य ने उनके लिए शोक मनाया। राजा शुद्धोदन ने उनकी बहन महाप्रजापति को बुलाया और उन्हें नई रानी बनने के लिए कहा। महाप्रजापति, जिन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, सहमत हो गईं और उन्होंने सिद्धार्थ की देखभाल ऐसे की जैसे वह उनका अपना बेटा हो। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ और उसने अपनी असली मां के बारे में पूछा, उसे समझ में आया कि गौतमी अपनी बहन से कितना प्यार करती थी और कैसे वह दुनिया में किसी और से ज्यादा उसे अपनी मां जितना प्यार कर सकती थी। गौतमी की देखरेख में सिद्धार्थ मजबूत और स्वस्थ हो गया। एक दिन जब गौतमी ने सिद्धार्थ को बगीचे में खेलते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह सोने और कीमती रत्नों को पहनने की कला सीखने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया है। उसने अपने सेवकों को सिद्धार्थ पर पहनने के लिए कीमती गहने लाने का निर्देश दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उनमें से कोई भी सिद्धार्थ को पहले से ज्यादा सुंदर नहीं बना पाया। जब सिद्धार्थ ने ऐसी चीजें पहनने में असहजता व्यक्त की तो गौतमी ने गहनों को उनके बक्सों में वापस रखने का आदेश दिया। जब सिद्धार्थ स्कूल जाने की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने शाक्य वंश के अन्य राजकुमारों के साथ साहित्य, लेखन, संगीत और एथलेटिक्स का अध्ययन किया। उनके सहपाठियों में उनके चचेरे भाई देवदत्त और किम्बिला और महल के एक गणमान्य व्यक्ति का बेटा कलुदई नाम का लड़का शामिल था। स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, सिद्धार्थ ने अपने पाठों में जल्दी ही महारत हासिल कर ली। उनके शिक्षक विश्वामित्र ने युवा देवदत्त को एक कुशाग्र छात्र पाया, लेकिन अपने शिक्षण करियर में उन्होंने कभी भी सिद्धार्थ से अधिक प्रभावशाली छात्र को नहीं पढ़ाया था। एक दिन जब वे 9 साल के थे, सिद्धार्थ और उनके सहपाठियों को खेतों की पहली जुताई की रस्म में शामिल होने की अनुमति दी गई। गौतमी ने खुद सिद्धार्थ को उनके पैरों में बढ़िया चप्पल तक पहनाई। अपने शाही परिधान में सजे राजा शुद्धोधन ने समारोह की अध्यक्षता की। उच्च श्रेणी के पवित्र पुरुष और ब्राह्मण हर रंग के वस्त्र और सिर पर चढ़कर परेड करते थे। समारोह राज्य के सबसे बेहतरीन खेतों के बगल में आयोजित किया गया था, जो महल से बहुत दूर नहीं था। हर गेट और हर सड़क के किनारे झंडे और बैनर लहरा रहे थे। सड़कों के किनारे भीड़ भाड़ वाली वेदियों पर खाने पीने की रंग बिरंगी चीजें सजाई गई थीं। गायक और संगीतकार लोगों की भीड़ के बीच टहल रहे थे, जो इस उत्सव में उल्लास और उल्लास भर रहे थे। सिद्धार्थ के पिता और दरबार के सभी गणमान्य व्यक्ति अनुष्ठान के सामने खड़े थे, जबकि पवित्र लोग पूरी गंभीरता से मंत्रोच्चार कर रहे थे। सिद्धार्थ पीछे की ओर खड़े थे और उनके बगल में देवदत्त और कालुदई खड़े थे। लड़के उत्साहित थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अनुष्ठान समाप्त होने के बाद सभी घास के मैदान में दावत का आनंद लेंगे। सिद्धार्थ अक्सर पिकनिक पर नहीं जाते थे और वे बहुत खुश थे, लेकिन पवित्र लोगों का मंत्रोच्चार चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए हो जाएगा, और युवा लड़के बेचैन हो गए और अधिक सहन न कर पाने के कारण वे भटक गए। कालुदई ने सिद्धार्थ की आस्तीन पकड़ी और वे संगीत और नृत्य की दिशा में चले गए। तपती धूप और कलाकारों की पोशाकें पसीने से भीग गईं। नृत्य करने वाली लड़कियों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। मनोरंजन के दृश्यों के बीच इधर उधर भागने के बाद सिद्धार्थ को भी गर्मी लगने लगी और वह अपने मित्रों को छोड़कर सड़क के किनारे गुलाब के पेड़ की छाया में चला गया। ठंडी शाखाओं के नीचे सिद्धार्थ को सुखद ताजगी महसूस हुई। उसी समय गौतमी प्रकट हुई और अपने बेटे को देखकर बोली, मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही थी, तुम कहाँ थे? अब तुम्हें समारोह के समापन के लिए लौट जाना चाहिए।
इससे तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। माँ, समारोह बहुत लंबा है। साधु संत इतनी देर तक क्यों मंत्रोच्चार करते हैं? वे वेदों का पाठ कर रहे हैं मेरे बच्चे। शास्त्रों का गहरा अर्थ है जो स्वयं सृष्टिकर्ता ने अनगिनत पीढ़ियों पहले ब्राह्मणों को दिया था। तुम जल्द ही उनका अध्ययन करोगे। पिताजी, ब्राह्मणों से शास्त्रों का पाठ क्यों नहीं करवाते? केवल ब्राह्मण जाति में जन्मे लोगों को ही शास्त्रों का पाठ करने की अनुमति है मेरे बच्चे। महान शक्ति वाले राजाओं को भी पुरोहिती के लिए ब्राह्मणों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सिद्धार्थ ने गौतमी के शब्दों पर विचार किया। एक लंबे विराम के बाद उसने अपने हाथ जोड़े और उससे विनती की, मां, कृपया पिताजी से पूछिए कि क्या मैं यहां रह सकता हूं। मुझे इस गुलाब के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत खुशी हो रही है। अपने बच्चे को अच्छे स्वभाव से स्वीकार करते हुए गौतमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने उसके बालों को सहलाया और फिर रास्ते से नीचे लौट गई। अंत में ब्राह्मणों ने अपनी प्रार्थना समाप्त की। राजा शुद्धोदन खेतों में उतरे और 2 सैन्य अधिकारियों के साथ मौसम की पहली पंक्ति को जोतना शुरू किया और भीड़ में जयकारे गूंज उठे। फिर किसानों ने राजा के उदाहरण का अनुसरण किया और अपने खेतों को जोतना शुरू कर दिया। लोगों की जय जयकार सुनकर सिद्धार्थ खेतों के किनारे भाग गया। उसने देखा कि एक भैंसा भारी हल खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पीछे एक मजबूत किसान था जिसकी त्वचा धूप में लंबे समय तक काम करने से कांसे की तरह लाल हो गई थी। किसान का बायां हाथ हल को स्थिर कर रहा था, जबकि उसका दायां हाथ भैंसे को आगे बढ़ाने के लिए कोड़ा था। सूरज चमक रहा था और आदमी के शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थीं। उपजाऊ मिट्टी 2 साफ सुथरी खाइयों में बंट गई थी। जैसे ही हल ने मिट्टी को पलटा, सिद्धार्थ ने देखा कि कीड़े और दूसरे छोटे जीवों के शरीर भी कट रहे थे। जैसे ही कीड़े जमीन पर तड़प रहे थे, पक्षियों ने उन्हें देखा और उड़कर उन्हें अपनी चोंच में पकड़ लिया। फिर सिद्धार्थ ने देखा कि एक बड़ा पक्षी नीचे आया और एक छोटे पक्षी को अपने पंजों में जकड़ लिया। इन घटनाओं में पूरी तरह डूबे हुए तपती धूप में खड़े सिद्धार्थ भी पसीने से लथपथ हो गए। वह गुलाब के पेड़ की छाया में वापस भागा। उसने अभी अभी बहुत सी अजीब और अनजानी चीजें देखी थीं। वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया और उसने जो कुछ देखा था उस पर विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शांत और सीधा वह बहुत देर तक बैठा रहा, अपने आसपास हो रहे सभी गायन, नृत्य और पिकनिक से बेखबर। सिद्धार्थ खेत और कई जीवों की छवियों में डूबा हुआ बैठा रहा। जब राजा और रानी कुछ समय बाद वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी गहरी एकाग्रता में बैठा हुआ है। गौतमी की आंखों में आंसू आ गए, यह देखकर कि सिद्धार्थ कितने सुंदर लग रहे थे, एक छोटी सी स्थिर मूर्ति की तरह। लेकिन राजा शुद्धोदन को अचानक आशंका हुई, अगर सिद्धार्थ इतनी कम उम्र में इतनी गंभीरता से बैठ सकते हैं तो क्या संत असित की भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती? पिकनिक के लिए रुकने में असमर्थ राजा अपनी शाही गाड़ी में अकेले ही महल में लौट आए। कुछ गरीब देहाती बच्चे पेड़ के पास से खुशी से बात करते और हंसते हुए गुजरे। गौतमी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसने गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। उत्सुकता से बच्चे उसे देखने लगे। अचानक सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। रानी को देखकर वह मुस्कुराया। मां, उसने कहा, शास्त्रों का पाठ करने से कीड़ों और पक्षियों को कोई लाभ नहीं होता। सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और गौतमी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसने देखा कि बच्चे उसे देख रहे हैं। वे उसकी ही उम्र के थे, लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे गंदे थे और उनके हाथ और पैर दयनीय रूप से पतले थे। अपने राजसी परिधान के बारे में जानते हुए सिद्धार्थ को शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर भी वह उनके साथ खेलना चाहता था। वह मुस्कुराया और झिझकते हुए हाथ हिलाया और एक लड़का भी मुस्कुराया। सिद्धार्थ को बस इतना ही प्रोत्साहन चाहिए था। उसने गौतमी से बच्चों को पिकनिक दावत में आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। पहले तो वह झिझकी, लेकिन फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया।